यूरोप लग रहा है मुझे तो। यूरोप यूरोप की कौन सी कंट्री लग रही है? यूके यूके। यूके या कनाडा, यही कंट्रीज में से कुछ लग रहा है। सर जितने भी आपने नाम लिए मैं एक एक करके नहीं बता सकता, ये वो सारी कंट्रीज नहीं है, कोई और गेस करें। दुबई सर, दुबई। बिल्कुल दुबई, अमेरिका। दुबई कैसे? एंड पाकिस्तान में मैं बताऊं कि बहुत खूबसूरत प्लेसेस हैं। रिसेंटली मैंने विजिट किया। आप शंग्रीला रिजॉर्ट की बात करें, अपर कचूरा, लोअर कचूरा की बात करें, अताबाद लेक है, उसके बाद सितपारा लेक है, बहुत लुलूसर लेक है। इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, बट यहाँ पर कोई पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं है। उसका पाकिस्तान का कंपैरिजन ही ना करें ना इंडिया के साथ ना। ऐसा क्यों? सर आप खुद देखें, पाकिस्तान और इंडिया अब आज़ाद इकट्ठे एक ही दिन हुए थे, एक दिन का ही फर्क था। अब इंडिया को देख लें और हमें देख लें, जमीन आसमान का फर्क पैदा हो चुका है। वो तो यार बड़े बड़े कंट्रीज के साथ उसकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है। अमेरिका से मतलब है उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके मतलब है बाकी कंट्रीज के साथ। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के साथ हमारे भी अच्छे ताल्लुकात हैं। सर हमारे ताल्लुकात कहाँ अच्छे हैं? हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? यार मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। नाम आपका? सिद्रा। सर मैम मैं आज आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आपने गेस करना है और बताना है कि कौन सी कंट्री होगी। ओके डन। क्या लग रहा है सर? कौन सा मुल्क लग रहा है? सर जी यूरोप लग रहा है मुझे तो। यूरोप यूरोप की कौन सी कंट्री लग रही है? यूके यूके। यूके या कनाडा, यही कंट्रीज में से कुछ लग रहा है। सर जितने भी आपने नाम लिए मैं एक एक करके नहीं बता सकता, ये वो सारी कंट्रीज नहीं है, कोई और गेस करें। दुबई सर, दुबई। बिल्कुल दुबई, अमेरिका। दुबई कैसे गेस किया आपने? बिल्डिंग सर बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी देखें, कितना वीआईपी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। एग्जैक्टली सर, ये दुबई भी नहीं है। सर ये मुझ पक्का सिंगापुर है। सिंगापुर। हाँ सिंगापुर पक्का लग रहा बिल्कुल सर, गलत आंसर है। है। यार सिंगापुर भी नहीं है यार। नहीं सिंगापुर फिर भी कौन नहीं सा है। है यार? गेस करें हमारे। चले मैं आपको इतना हिंट देता हूँ, पड़ोसी कंट्रीज में। यार पड़ोसी कंट्रीज में से जी क्या लग रहा है? सर आपने पड़ोसी का नाम लिया, मुझे शक हो रहा है जिस तरह दुनिया में उभरता हुआ नया मतलब है जो मुल्क है, इंडिया मुझे लग रहा है। इंडिया। हाँ एग्जैक्टली। अब मुझे वो शक हुआ है, आपने जब दिया है ना, सर अनबिलीवेबल। कंट्री तो खैर यार वो जो पीछे था वो ऐसे लगता है जैसे वो मलेशिया में है। मलेशिया। हाँ मलेशिया नहीं है। वाह यार अच्छी है, बहुत खूबसूरत कंट्री है। एंड डेफिनेटली जिस तरह से ये लाइटनिंग है, कमाल की है, लवली है। एंड डेवलपमेंट के लिहाज तो बहुत ही अच्छी लग रही है। कौन सी कंट्री हो सकती है? कौन सी कोई एशियन कंट्री ही होगी बेसिकली अगर देखा जाए तो। जैसे है ये लाइक मलेशिया हो सकती है या जापान हो सकती है। मलेशिया और जापान दोनों ही नहीं है। दोनों ही नहीं है, फिर कौन सी है? अब गेस करें कौन सी हो सकती है। अगर मैं पूरी वीडियो को रिवाइंड करूं तो यह एक चीज़ है, बट बेसिकली देखा जाए तो फॉरेन कंट्री में बहुत सारे इंडिया के झंडे होते हैं, इनके कलर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो एक बोट टाइप थी जिसके ऊपर इंडिया का जो लाइटिंग हुई थी इंडियन पे, तो आई थिंक तो इट्स मे बी इंडिया। एग्जैक्टली। वाह। मैम क्या कहना चाहेंगी, कैसी डेवलपमेंट लगी आपको? इंडिया की डेवलपमेंट डेफिनेटली बहुत कमाल की है। बहुत अच्छा लगता है देखकर कि आपका हमसाया मुल्क 75 इयर्स में कहां पर पहुंच गया है। उनकी करेंसी, उनकी इकोनॉमी, उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका आईटी, क्या क्या गिनवाएं, उनका मेडिकल हब, सारे के सारे कमाल हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? देखें डे बाय डे उधर डेवलपमेंट होती जा रही है। अगर हम इंडिया की मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के अंदर लोग सोते ही नहीं रात को, वो सारी रात भी काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब आजकल तो पाकिस्तान में ये सीन चल रहा है, जैसे शाम होती लाइट्स वगैरह बंद हो जाती हैं। सर पाकिस्तान जो है ना, आप उसका पाकिस्तान का कंपैरिजन ही ना करें ना इंडिया के साथ ना। ऐसा क्यों? सर आप खुद देखें, पाकिस्तान और इंडिया अब आज़ाद इकट्ठे एक ही दिन हुए थे, एक दिन का ही फर्क था। अब इंडिया को देख लें और हमें देख लें, जमीन आसमान का फर्क पैदा हो चुका है। वो तो यार बड़े बड़े कंट्रीज के साथ उसकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है। अमेरिका से मतलब है उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके मतलब है बाकी कंट्रीज के साथ। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के साथ हमारे भी अच्छे ताल्लुकात हैं। सर हमारे ताल्लुकात कहाँ अच्छे हैं? हम मतलब है कोई उनके साथ एक जबान है नहीं हमारी। पहली बात, हम धोखा करते हैं, जबान एक रखते नहीं है अच्छी, मतलब है उनके साथ ट्रेड ही नहीं करते, ना उनसे कोई एक बात करते हैं। और दूसरी बात इंडिया ऐसा की क्यों सर? देखें अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि एप्पल स्टोर के बाद अब टेस्ला कंपनी भी इंडिया के अंदर आ गई है। पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टर क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं? सर पाकिस्तान के ऊपर इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कि
एक तो यहाँ पर बदअमनी है, यहाँ पर अमन नहीं है, सुकून नहीं है, हर कोई को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई बाहर वाला है वो कहते हैं हमें मार ना दे, यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत हैं। अच्छा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर जो बिजनेसमैन है यहाँ फ्रॉड बहुत है। आप देखेंगे यहाँ पर कोई लीगल बंदा कोई आपको बहुत कम नजर आएंगे, कोई मतलब ईमानदारी से बने तो हर कोई ईमानदार शो तो हर कोई करता है, लेकिन फ्रॉड बहुत है यहाँ पर, आप खुद देख लें। और एक जबान नहीं है, झूठे है, यकीन करें। मैं अब इतनी उम्र मेरी नहीं है, लेकिन आप बड़ों से भी पूछ लें कि पाकिस्तान फ्रॉडियों से भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे इसी वजह से तो देखिए सर, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी हमारे कंट्री के अंदर आ गई, उसके बाद चली गई। बिल्कुल सर, अमेज़न ने यहाँ पर लॉस करके गया था, यकीन करें। पाकिस्तान अगर हम अमेज़न की इंडिया के अंदर बात करते हैं तो इंडिया के अंदर सर दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस इंडिया के अंदर है अमेज़न का। बिल्कुल सर, अमेज़न का इंडिया के अंदर ऑफिस है, बाकी कंट्रीज के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान में जब वो आया था वो अरबों खरबों का नुकसान करके गया था। तो किस चीज की बिना पर वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करें? अमेज़न यहाँ पर आया, फ्रॉड। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। तो बिल्कुल। सर लास्ट पे क्या मैसेज देंगे आप? सर मैसेज यही देंगे कि पाकिस्तान जो है, मतलब है, इसको थोड़ा सा हमारे यूथ जो है, अब यूथ में सोच है, टैलेंट है, लेकिन इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से उसे यूटिलाइज करें तो पाकिस्तान की अच्छाई के लिए तरक्की कर सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं। बस अल्लाह पाक हमारे चलें मुल्क सर। हमें कुछ सुधारे, कोई हमारे मुल्क को सुधारे। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सर। बिल्कुल मैम, जितने भी आपने सेक्टर बताए इंडिया के, आईटी, एजुकेशन, इन सब में पाकिस्तान पीछे क्यों है? पाकिस्तान की किसी भी किस्म की हमें नज़र नहीं आती डेवलपमेंट किसी भी आईटी सेक्टर में। अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम में, अगर हम बात करें 1990 से हमें वही एजुकेशन सिस्टम पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि आप कह रहे हैं कि 1990 से हमें वही एजुकेशन सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, और हमारे माँ बाप कहते थे कि हमें टाट पर बैठकर पढ़ाया जाता था, और हमारे जो टीचर थे बड़े काबिल तारीफ होते थे। आजकल के टीचर्स भाई जब जाते हैं ना स्कूल में पढ़ाने के लिए, वो कहते हैं भाई बस ये तुम्हारे नोट्स हैं, ये पढ़ो, अब हमारे मुंह पे मारते हैं और हमें भेज देते हैं, और वही घिसा पिटा सिलेबस, और टीचर्स भी बोर होते सिस्टम हैं। पाकिस्तान के अंदर कारोबार बन चुका है, बिजनेस बन चुका है। एजुकेशन माफियाज बैठे हुए हैं, अगर आप एक डेफिनेटली बात करें तो, क्योंकि एजुकेशन में पाकिस्तान को कोई मेयार, कोई लेवल नजर नहीं आता। हर किसी के स्कूल का सिलेबस अलग होता है, डिफरेंट होता है, गवर्नमेंट के लिए अलग है और प्राइवेट के लिए अलग है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग चीजें नजर आ रही होती हैं, एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सबसे ज्यादा गधे प्रोड्यूस कर रही होती है, बिकॉज उनको कुछ पता नहीं चल रहा होता। प्रैक्टिकल वर्क इज नेवर एवर डन इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जो आगे ग्रो कर सकता है? हमारी कंट्री बहुत खूबसूरत है, डेफिनेटली हमें अपनी कंट्री को खुद ग्रो करना है, एंड हमारी जो गवर्नमेंट है उसको अपना ज्यादा हाथ इसमें डालना है, एंड हमारी आवाम को भी सोचना है। मैम अगर डेवलपमेंट की बात करें तो पाकिस्तान की 3 सिटीज ऐसी हैं जो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के अलावा कोई भी ऐसी सिटी हमें डेवलपमेंट सिटी के अंदर होती हुई नजर नहीं आती। इस पर क्या कहें? इस पे ये कहना चाहूंगी, अगर लाहौर की बात करें डेवलपमेंट के लिहाज से, तो हमारे जो बाकी सूबे हैं ये हमेशा ये कहते हैं कि पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगाया जाता है, एंड पंजाब ज्यादा डेवलप नजर आता है। आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली लाहौरी हैं, बाकी सारे के सारे इधर उधर के सूबों से उठकर यहाँ पर आकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं। आपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात की है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और साथ में फैसलाबाद भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। बट आई थिंक वहाँ पे इतनी प्रोग्रेस नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तभी लोग लाहौर की तरफ ज्यादा मूव करते हुए नजर आते हैं। तो आप खुद देख लें कि यहाँ पर किस किस्म की एक सोच डेवलप हुई है कि उन्होंने कहा कि भाई अगर जाना है तो लाहौर जाके कमाई होगी, वरना होगी ही नहीं। पढ़ना है तो लाहौर जाके ही पढ़ना होगा, वरना कहीं पर भी कोई भी यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं है। अगर मैम हम इंडिया के नॉर्दर्न एरियाज की बात करें, जैसे कि मनाली है, मनाली को इन्होंने इतना डेवलप किया। अगर हम पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की बात करें तो जैसे उधर कुदरती डेवलपमेंट है वही अभी तक चल रही है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। इस पर क्या कहेंगी? देखिए मैम, नॉर्दर्न एरियाज में सबसे ज्यादा टूरिज्म से पैसा कमाया जा सकता है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? देखिए, अगर आपने पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की बात की तो डेफिनेटली दे आर वेरी ब्यूटीफुल, एंड किसी को स्विट्जरलैंड कहा जाता है, किसी को कह लेंगे मलका कौसार मरी इतना खूबसूरत आपको नजर आता है। आप आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे पाकिस्तान की खूबसूरती मजीद इंप्रूव होगी। लेकिन मजे की बात यह है कि जब वहां पर आप एंटर होते हैं तो डेफिनेटली आपके जो सिम के सिग्नल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं, मिलते ही नहीं है, एंड हमारे घर वाले समझ कि मर गए वहां जाके। ये चीज डेफिनेटली वहां पर नजर आती है। एंड 200 रुपए में वहां पे आपको इंटरनेट की सर्विसेज मिलती हैं, वो भी 1 घंटे के लिए। तो वहां पर कह लेंगे काफी ज्यादा एक तो इंतशार नजर आता है डेफिनेटली, जिसकी वजह से सिग्नल्स वहां पर इतना ज्यादा प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। एंड पाकिस्तान में मैं बताऊं कि बहुत खूबसूरत प्लेसेस हैं। रिसेंटली मैंने विजिट किया, आप शंग्रीला रिजॉर्ट की बात करें, अपर कचूरा, लोअर कचूरा की बात करें, अताबाद लेक है, उसके बाद सितपारा लेक है, बहुत लुलूसर लेक है। इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, बट यहाँ पर पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं है। आप अगर बात करें वहां पर जाने की, क्या कहते हैं, जहाँ पे पाक चाइना बॉर्डर है, वहां पर जो एग्जैक्टली बहुत खूबसूरत जगह है वहां पर भी, और
और डेफिनेटली वहाँ पर जो यॉक्स आप देखते हैं इतनी खूबसूरत भैंसा होता है एक टाइप का वो। और अब मतलब कि बस पाकिस्तान में बड़ी मैंने जहाँ जहाँ मैंने विजिट किया ना इतने जहाँ खूबसूरत जहाँ भी आपने देखी होंगी कुदरती डेवलपमेंट देखी होंगी, कुदरती उधर कुछ खूबसूरती हमने देखी कुछ होगी। नहीं किया, बहुत कम वहाँ पर आपको पुल वगैरह नजर आएंगे। आप देखिए जहाँ पर इतना खूबसूरत आबशार है और वो ऊपर से आता हुआ नीचे नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली इसका कोई रास्ता बनाए, कोई वहाँ पर फवारा टाइप बना दे कि वहाँ पर दिखे कि भाई यहाँ पर एक प्रोग्रेस नजर आ रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ दिख रहा है। बट पाकिस्तानी नॉर्दर्न एरिया में इतना कमाल नजर नहीं आता। बट मैं होप करती हूँ कि हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो इस तरह से आगे बढ़ते जाएं एंड वहाँ के लोग बहुत मिलनसार नजर आते हैं आपको, डेफिनेटली सी बात है। तो पाकिस्तान आई डोंट नो क्या कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कुछ कर रहा, खैर पाकिस्तान नहीं कर रहा, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ऐसे गवर्नमेंट जो सी है वो इस तरह की स्टुपिडिटीज कर रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैंने वहां से कैसे पैसा कमाना है एंड कह लेंगे किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है। आई थिंक सो कि मैंने सुना था बलोचिस्तान में गोल्ड की माइंस मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। वो माइंस कहाँ है, कहाँ यूटिलाइज हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वहां पर अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं I think इतने वो भी हमने चाइना को दे दी। एग्जैक्टली इतने मिनरल्स हैं वहां पर, $600 बिलियन के रिजर्व्स हैं। इंडिया के कितने हैं फॉरेक्स रिजर्व्स? $700 बिलियन। अब तो बढ़ गए होंगे थोड़े से, तो क्या बलोचिस्तान से वो अपना कर्जा नहीं उतार सकते हैं? पर हमने बलूचिस्तान को तो बेच दिया है ना एक हिसाब का। बलूचिस्तान की अगर हम गैस की बात करें वो पूरे पाकिस्तान में चलता है, बलोचिस्तान के पास ही नहीं है, बलूचिस्तान के पास। बलोचियों के पास ही नहीं है वो चीज। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ हर किसी को बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, कह रहे हैं कि एहसास कमतरी है बाकी सूबों के अंदर सीरियसली। एंड अगर देखा जाए तो ये चीजें बहुत खूबसूरत हैं, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वहां पर जाकर आप यकीन करें पहाड़ों के दरमियान में इतनी खूबसूरत जगह, अगर वहां पर इस तरह के रिजॉर्ट्स बनाए जाए ना तो क्यों नहीं आएंगे लोग देखने के Tourism लिए? आएगी बहुत बहुत टूरिज्म आएगा वहां पर देखने के लिए। रिसेंटली मैं कहती हूँ हम लोग आई थिंक सो चिलास रुके थे कि पता नहीं कहाँ पर रुके थे, वहां पर काफी अंग्रेज आए हुए थे जो जर्मनी से आए हुए थे, जो कह लें कि इटली से आए हुए थे। एंड हमने चिलास में। एग्जैक्टली जब हमने उनसे बात की ना तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बट पता नहीं से ऊपर बाबूसर आता है, बाबूसर में देखें। बिल्कुल बाबूसर टॉप आप देखें, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर।